कि संसार में जितने मजहब हैं उनमें सबके लिए एक ही तरह की नमाज पढ़ो या एक ही तरह की प्रेयर प्रार्थना करो या एक ही तरह से रहो, एक मंत्र है, एक देवता है और एक तरीका है पूजा करने का। लेकिन ये जो हमारा भारतीय वैदिक धर्म है, ये कर्म की प्रधानता से नहीं है और न तो वस्तु की प्रधानता से। इसमें क्या है कि अधिकारी की प्रधानता है। तो जिसके मन में राग है, माने दुनिया में जो कुछ करना चाहता है, धन कमाना चाहता है या भोग भोगना चाहता है या धर्म करना चाहता है, उसके लिए दूसरी तरह का धर्म होता है। और जो संसार से छूटना चाहता है, जिसके हृदय में वैराग्य की प्रधानता है, उसके लिए दूसरी तरह का धर्म होता है। तो वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनातो भय लक्षणान, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो धर्म का उपदेश किया, वो रागी को कैसे रहना चाहिए, क्या धर्म करना चाहिए, और वैराग्यवान को क्या धर्म करना चाहिए, यहाँ तक कि जो विषयों की इच्छा है उसको पूरी करने के लिए भगवान तो सब हैं। सूर्य की आराधना किसको करना, चंद्रमा की आराधना किसको करना, बुद्धि की प्रधानता से सूर्य की आराधना होती है, मन की प्रधानता से चंद्रमा की आराधना होती है, संपत्ति के लिए शिव की आराधना होती है, भक्ति प्रेम के लिए श्री कृष्ण की आराधना होती है। तो ये जो जैसी जैसी वासना मनुष्य के हृदय में होती है, भगवान वैसा वैसा रूप बना करके आते हैं। क्योंकि और जगह भगवान केवल निराकार ही हैं। ईसाई, मुसलमान, नारायण, पारसी, यहूदी और सिख और क्या नाम है, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, ये लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं और दुनिया से अलग। और हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है वो तो पृथ्वी को भी भगवान मानता है, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, सर्व स्त्री रूप, पुरुष रूप, पशु पक्षी रूप, सब में भगवान को, सर्व रूप में भगवान को मानता है। इसलिए इनकी आराधना जो है वो कहीं भी हो सकती है। नारायण तो जो धर्म का उपदेश किया भीष्म पितामह ने, वो इसलिए नहीं कि ये चीज बहुत बढ़िया है, जैसा कि डॉक्टर लोग बताते हैं ये दवा बहुत बढ़िया है, जैसा कि हमारे भौतिक दृष्टि वाले वस्तु की जांच करते हैं का इसमें क्या क्या चीज है, इसमें कितना प्रोटीन है और इसमें कितना स्टार्च है और इसमें कितना क्या क्या है, चीज की परीक्षा करके उसकी उत्तमता बताते हैं। हमारा जो धर्म है वो चीज की परीक्षा नहीं करता, उस आदमी की परीक्षा करता है कि इस आदमी के भीतर जिसमें चेतन है वो किस वस्तु का अधिकारी है और किसके योग्य है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने नारायण सर्वरूप भगवान, चाहे किसी भी रूप में उनकी पूजा करो, और किसके लिए कौन सा रूप, निराकार, साकार, सगुण, निर्गुण, जितने जीव हैं उनके लिए उतने प्रकार के ईश्वर हो जाते हैं और उनकी पूजा होती है। ये बहुदेववाद नहीं है कि देवता बहुत हैं, ये तो एक ईश्वरवाद है जो कि अनेक रूप में एक ईश्वर प्रकट होता है। यदि एक ईश्वर का एक ही रूप माना जाए तो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएगा और उस निराकार का हम साकार जीवों के साथ कोई संबंध जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए जैसे हम हैं वैसा भगवान, जितने हम हैं उतने हो करके भगवान हम लोगों के साथ मिलता है। तो आजकल के जो बाबू लोग हैं कब वो तो महाराज कहीं विलायत से ईसाई भगवान को जान करके आते हैं, कहीं मुसलमान भगवान को जान के आते हैं, हमारे भगवान की जो विशेषता है उसको समझते नहीं हैं। अब भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह के मरने का समय आ गया तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान हमने जिंदगी भर तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है, अब तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। कृष्ण हंसने लगे, आके सामने खड़े हो गए, बोले हाँ बस बस ठीक है, यही तुम्हारे सिर पे मुकुट और यही कानों का कुंडल
हैं और नारायण यही पीतांबर और यही चंदन, यही मंद मंद मुस्कान, यही प्रेम भरी चितवन, जब तक मैं अपना शरीर न छोड़ दूं तब तक हमारे सामने खड़े रहो। और प्रेम से भर करके भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की स्तुति की। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाहः त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज, हमने विवाह तो किया नहीं, हमारे कोई बेटी बेटा हुआ नहीं, नहीं तो आपको सौंप करके जाते। हमने जिंदगी भर में एक बेटी पाली है। वो पाली हुई बेटी कैसी है कि हमारे चित्त की वृत्ति है, और ऐसी वृत्ति मैंने बनाई है कि उसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अब वही मैं अपनी बुद्धि, जो निष्काम बुद्धि है, वो आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। भगवान ने कहा, मैं क्या करूंगा बुद्धि लेके, मैं तो निरुपाधिक ही अच्छा हूँ। बोले नहीं, कभी आपका मन लीला करने का हो जाए तो जैसे कभी माया को स्वीकार करके सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे हमारी बुद्धि को आप स्वीकार करें। अब भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगे। क्या बढ़िया पीतांबर चमक रहा है और क्या सुंदर रूप है। ऐसे वर्णन करते करते उन्हें याद आ गई कि जब युद्ध में घोड़ों की टाप से उड़ उड़ करके धूल तुम्हारे शरीर पर पड़ रही थी और पसीने से तुम लथपथ हो रहे थे और अर्जुन की रक्षा के लिए व्याकुल हो रहे थे, वो हमको याद आती है। और जब मैंने बाण मार मार करके अर्जुन को व्याकुल कर दिया और अर्जुन बिल्कुल निराश हो गए, कब उस समय उनकी रक्षा करने के लिए जब तुम रथ का पहिया हाथ से उठा करके हमारी ओर दौड़े, वो हमको याद आती है। पवा पटपीत की फहरान कर धरि चक्र चरण को धावन नहीं बिसरत वह आन। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके तुमने हमारी प्रतिज्ञा की रक्षा की थी। यदि भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि भक्त की प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो भक्त लोग बनेंगे कैसे, भक्ति करेंगे कैसे। इसलिए तुमने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। स्व निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था धृत रथ चरणों भयात चलद गुहु हरे रेव हंतु विभम धृतोत्तरीयः। उस समय गतोत्तरीयः पीतांबर तुम्हारा कंधे पर से सरक के धरती पर गिर पड़ा और तुम जब हमको मारने के लिए दौड़े तब अर्जुन को होश आया और उसने दौड़ करके तुम्हारे पांव पकड़ लिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, नहीं तो सारा का सारा युद्ध ही बिगड़ जाएगा। हमको वो भी मालूम है कि कैसे तुम कितनी मद भरी चाल से चलते हो और कितने प्रेम से हंसते हो और कैसी तुम्हारी प्रेम भरी चितवन है जिसको देख करके गोपियां मोहित हो गईं। सो मैं तो और अब स्तुति तो क्या करूं तुम्हारी। तमी महामजम शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठित आत्म कल्पिता नाम। ये सारी दुनिया जो मालूम पड़ रही है, अलग अलग जो जीव मालूम पड़ रहे हैं, ये जीव क्या है? बोले ये तो हमारे हृदय में जैसे सपना दिखता है वैसे ही हैं। जैसे सपने में जो कुछ दिखाई पड़ते हैं स्त्री पुरुष, उनका जीव अलग नहीं होता है, उनका पूर्व जन्म अलग नहीं होता, उनका अगला जन्म नहीं होता, वो नरक स्वर्ग में नहीं जाते। जो सपने में दिखते हैं वो तो उसी समय पैदा होते हैं, आपस में लड़ते हैं, प्रेम करते हैं, सपना टूटता है, खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार ये आत्मकल्पितानाम आत्मनि मनसि कल्पितानाम देह भाजाम, हमारे मन में कल्पित ही ये सारी की सारी सृष्टि है।
सो सबके हृदय में आत्मा तो एक ही है, क्योंकि स्वप्न में जो मनुष्य होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, उनकी आत्मा तो अलग अलग होती नहीं, आत्मा तो स्वप्न दृष्टा की ही होती है। और यही अजन्मा है, यही अमर है, यही साक्षात ब्रह्म है। सब हमारा अज्ञान मिट गया, समधिगतोस्मि विधूत भेद मोहा, सारा भेद का जो अज्ञान था वो सब का सब मिट गया है और अब मुझे उसका अनुभव हो गया है। भीष्म पितामह की सांस निकली नहीं, वो तो जहाँ की तहाँ, मिट्टी मिट्टी में गई, पानी पानी में गया, हवा हवा में गई, आग आग में गई, आकाश आकाश में गया, और वो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप नित्य मुक्त हो गए। नारायण न तस्य प्राणा उत्क्रामंति इहैव प्रविलीयन्ते, मुक्त पुरुष के प्राण कहीं निकल करके जाते आते नहीं, यहीं विलीन हो जाते हैं। तो उनको तो तुरंत सद्यो मुक्ति, छूट गया शरीर, वही आवरण था। अब तो महाराज लोगों को याद आई, महाराज कितना भी बुढ़ा हो, 400 बरस की उम्र हो, लेकिन जब मरता है तब लोग उसकी याद कर करके, उसके गुणों की याद करके दुखी तो होते ही हैं। सब लोग दुखी हुए। सबका श्राद्ध तो युधिष्ठिर ने पहले ही करवा दिया था ब्राह्मणों से, भाइयों से, लेकिन जब भीष्म पितामह का शरीर पूरा हुआ तो उनका भी श्राद्ध हुआ और सब लोग उनकी याद करते हुए लौट गए। और लौट गए महाराज तो नारायण वहाँ अब युधिष्ठिर का मोह दूर हो गया था और बड़े प्रेम से वो आप अपना शासन करने लगे। कामम बवर्ष पर्जन्य, युधिष्ठिर के राज्य में जितनी जरूरत होती थी उतनी ही वर्षा होती थी, जरूरत के मुताबिक अन्न पैदा होता था और लोग आपस में लड़ते भिड़ते नहीं थे, क्योंकि लड़ाई का जो दुख है, परिणाम है, नतीजा है, उसको सब के सब समझ चुके थे। बड़े आनंद से युधिष्ठिर जब राज्य करने लगे तब श्री कृष्ण उनसे अनुमति लेकर के और द्वारका के लिए रवाना हुए। अब उनके रथ पर तो महाराज क्या पूछना है, सात्यकी जी बैठे हैं और उद्धव जी बैठे हैं और छत्र चमर सब लगे हुए हैं और चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही है। हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थीं वो निकल आई छज्जे पर और वो तो कहने लगी कि देखो ये हमारे सामने जो रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण जा रहे हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, सबई किलायम पुरुष सनातनः, जिन्होंने सृष्टि बनाई है वही प्रभु हैं। लेकिन जब वहां से निकलने लगे महाराज श्री कृष्ण, तो जो कौरव की वंश की स्त्रियां थीं उनकी आंखों में आंसू आवे, परंतु वो रोक लें, क्योंकि जाते समय कोई अमंगल न हो, असगुन न हो, इसके लिए आंसू न बहने दें। और सब के सब बिचेलु जत्र तत्र एक कठपुतली की समान सब लोग हो गए। श्री कृष्ण को जाते देखकर किसी से कुछ बोला न जाए, कोई कहा न जाए, नारायण सब के सब विचलित हो गए। परंतु श्री कृष्ण स्त्रियों की वाणी सुनते हुए और नारायण मंद मंद मुस्कान से उनको देखते हुए हस्तिनापुर से निकले और जगह जगह बीच में ठहरते हुए अंत में जब आनर्त देश में, आनर्त देश माने काठियावाड़, जहाँ नृत्य की प्रधानता है, आसमंतात नर्तो नर्तन जत्र स आनर्तः, जहाँ नाच नृत्य विद्या की, नृत्य कला की प्रधानता हो उसको अनर्थ देश कहते हैं। वहां जा करके श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया और द्वारकापुरी के जितने लोग हैं सब श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए निकल आए। ब्राह्मण आए, वेद पाठी, स्त्रियां गाती हुई आई और पुरुष आए, आनंद उत्सव मनाते हुए श्री कृष्ण का स्वागत हुआ। और सारे गांव के लोगों ने प्यासी आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन लोगों ने कहा, प्यारे कभी कभी तुम चले जाते हो मधुपुर में और कभी चले जाते हो हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, तो तुम्हारे बिना हम लोगों के एक एक दिन जो है, एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान व्यतीत होते हैं। तुम्हारे बिना हमारी आंखें जो हैं वो प्यासी प्यासी नारायण बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। तो हमको छोड़ करके कभी कहीं मत जाया करो।
ऐसे उनकी बात सुनते हुए भगवान सबसे मिले हो। ब्राह्मणों बड़े जो बूढ़े थे उनको पांव छू के प्रणाम किया, किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, किसी से मुस्कुरा के बात की, किसी को हृदय से लगाया। यहाँ तक कि वहाँ जो अंत्यज थे नारायण, उनमें भी एक एक से मिले, उनको हृदय से लगाया और उन्हें जो उन्हें चाहिए था वो सब उनको दिया। और इसके बाद पहले जब घर में गए बहुत दिनों के बाद, तो पहले देवकी वसुदेव के चरणों की वंदना की, जो बड़े बूढ़े थे उनको नमस्कार किया, मिलके कुशल मंगल किया। अंत में अपनी जो पत्नियां थीं उनके घर में गए। महाराज पत्नियों को के बारे में यहाँ बहुत विलक्षण बात लिखी है। पत्नियां एक तो वो युवती थीं, सुंदरी थीं और हाव भाव से संपन्न थीं। और वो उठ करके जब श्री कृष्ण जाते घर में तो उठ के उनका स्वागत करते। ये नहीं कि पांव फैला के बैठ गई कि हमारा तो बहुत प्रेम है, उठ के स्वागत सत्कार करते और उनकी पूजा करते और उनको आनंद देते। और श्री कृष्ण भी उनके साथ ऐसा प्रेम करते हैं कि मालूम पड़ता कि श्री कृष्ण तो इनके प्रेम के रंग में रंग गए हैं। लेकिन सच पूछो तो बात यह है कि ये जो श्री कृष्ण हैं, सारी इंद्रियां इनके बस में हैं, ये विषयों के लोलुप नहीं हैं। कोई भी स्त्री, कोई भी संसार का विषय भोग श्री कृष्ण को अपनी ओर खींच नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने स्वरूप में बैठे हुए थे। परंतु स्त्रियां जब उनके प्रेम को देखती तो वे समझती कि ये तो हमारे बस में है। तो तमयम मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम आत्मौपमेन सर्वत्र। भगवान को समझना बड़ा कठिन है। लोग जैसा अपने को समझते हैं कि हम स्त्री को देख के मोहित हो जाते हैं, धन की लालच हमारे मन में आ जाती है, दुश्मन पर क्रोध आ जाता है, ऐसा ही श्री कृष्ण को भी होता होगा। लेकिन ये उनकी झूठी कल्पना है, क्योंकि वे परमेश्वर के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बिल्कुल जानते नहीं हैं। तमयम मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम आत्मौपमेन सर्वत्र। सो नारायण आदमी अपनी तरह तो समझ सकता है, तो लोगों का दोष भी क्या है, वो कृष्ण को भी अपनी ही तरह का समझते हैं। अब श्री कृष्ण आ करके द्वारका में आनंद करने लगे। अब उधर क्या हुआ महाराज कि जब युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो गया तो वो तो परीक्षित का तो जन्म हो ही चुका था, आपको पहले ही सुना चुके हैं। अब वहां से कथा फिर से प्रारंभ की जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। राजा परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों रखा गया था कि वो जब गर्भ में थे तब उन्होंने एक चतुर्भुज पुरुष को देखा था। वो सांवरा सलोना, अंगूठे के बराबर और मंद मंद मुस्कुराता हुआ और अनुग्रह भरी दृष्टि से देखता हुआ, हाथ में चक्र और गदा लेकर परीक्षित के चारों ओर घूम रहा था। वो देखा था परीक्षित ने। पर यही क्षत, उन्होंने चारों तरफ भगवान को देखा, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। लेकिन जब जन्म हुआ महाराज तब भी वो चारों ओर देखें। क्या देखें कि वो पुरुष जिसको हमने, जिस भगवान को हमने गर्भ में देखा था वे कहाँ हैं, और ये सामने वाला जो आदमी आ रहा है ये कहीं वही तो नहीं है। अब तो महाराज जन्म होने के बाद राजा युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलाया और किस लग्न में बालक का जन्म हुआ है और कैसा ग्रह योग है, ये सब ज्योतिषियों से उन्होंने बनवाया। और ज्योतिषियों ने भविष्य फल बताया कि अब तक जो सृष्टि में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, श्रेष्ठ सत्पुरुष हुए हैं, उनमें जितने भी गुण थे वो सब के सब गुण परीक्षित में होंगे। और अंत में इनको वैराग्य होगा और वैराग्य होने से गंगा किनारे जाएंगे और वहां जो बैठेंगे तो सुखदेव जी महाराज आकर इनको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और उपदेश करने से इनकी जो सारी आसक्ति है वो छूट जाएगी और आसक्ति छूट जाने के बाद इनको परम पद की प्राप्ति होगी। और भी जो परीक्षित के जीवन में था
कि ये दिग्विजय करेंगे, कलयुग का भी निग्रह करेंगे। वो सारी बात ज्योतिषियों ने बताई। राजा बड़े प्रसन्न हुए और धर्मराज ने उनको खूब खूब दक्षिणा दी और बड़े आनंद से रहने लगे। इसी बीच में क्या हुआ कि जो विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। कहाँ गए थे विदुर जी? का विदुर जी जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था और उन्होंने ये धृतराष्ट्र को समझाया, क्योंकि आदमी जब नारायण काम मनुष्य के मन में जब बढ़ता है, लोभ बढ़ता है और शरीर में कोई पीड़ा होती है, तब उसको रात को नींद नहीं आती है। जब रात को नींद नहीं आती है तो धृतराष्ट्र को नींद ही नहीं आवे, क्योंकि अपने बेटों का पक्षपात, युधिष्ठिर के प्रति अन्याय, युद्ध की विभीषिका, तो उन्होंने विदुर को बुलाया। अब विदुर ने आकर के उनको विदुर नीति का उपदेश किया कि तुम्हें दुर्योधन जैसे दुष्ट को छोड़ देना चाहिए और पांडवों का राज्य उनको लौटा देना चाहिए, उनको अन्याय नहीं करना चाहिए उनके साथ। इसी और भी तत्वज्ञान की बात सनत कुमार को बुला करके सुनवाई विदुर जी ने। वो सनत सुजात गीता जो है वो श्रीमद् महाभारत में बड़ी अद्भुत है। वो उद्योग पर्व में, उसमें तो अद्वैत वेदांत का सार ही सार भरा हुआ है। शंकराचार्य का भाष्य जैसे गीता पर है, वैसे सनत सुजात पर भी शंकराचार्य का भाष्य है। और ऐसा विलक्षण है महाराज कि गीता में भी कई बातें जो ज्ञान की हैं वेदांत की, वो वैसी नहीं है जैसी सनत सुजात में है। विदुर जी ने सुनवाया, लेकिन धृतराष्ट्र को संतोष नहीं हुआ और कोई असर भी नहीं पड़ा। और दुर्योधन ने आकर के विदुर को बहुत गाली वाली दी कि तुम निकल जाओ हमारे घर में से, हमारे बाप को हमारे विरुद्ध करते हो। सो नारायण विदुर जी ने अपने धनुष और बाण को वहीं दरवाजे पर रख दिया कि हम किसी पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे, और स्वयं अवधूत वेश में वो निकल गए थे। और मैत्रेय ऋषि से वो सब उपदेश उन्होंने सुन लिया और सुन करके फिर लौट आए तो युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। चाचा जी कहाँ कैसे तुम घूमते रहे? उन्होंने बताया लक्ष्य लिंग कोई पहचान न सके ऐसे वेश में मैं जहाँ शाम होती सो जाता, जो कुछ मिलता वही खा लेता, किसी की चर्चा में राग द्वेष में नहीं पड़ता और तीर्थ में भटकता रहा। सो उसके बाद वो आए, धृतराष्ट्र से मिले और धृतराष्ट्र से वो तत्व ज्ञान की चर्चा करते थे। एक दिन धृतराष्ट्र से बोले कि देखो धृतराष्ट्र, तुम्हारे सब के सब बेटे मर गए और तुम्हारा राज्य छिन गया और तुम बुढ़े हो गए और अंधे हो गए, फिर भी तुम्हारी तृष्णा टूटती नहीं है। तुमने जिनकी स्त्री की बेइज्जती करवाई अपने सामने, जिनका राज्य छीन लिया, जुआ में बेईमानी से जीत लिया, जिनको मारने की कोशिश की तरह तरह से, अब उन्हीं की दी हुई एक रोटी का एक टुकड़ा फेंका हुआ तुम खाते हो, कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो। ऐसा जीवन व्यतीत करने में कोई सार नहीं है। देखो हमको मालूम पड़ गया कि अब तुम्हारी आयु जो है वो बहुत थोड़ी है, यदि इसी तरह से तुम मरोगे तो अंत में तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए अब मरने के समय तो कम से कम सावधान हो जाओ। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी, ये दोनों महाराज रात को अंधे थे और गांधारी भी अपनी आंखों में पट्टी बांधती थी नारायण, लेकिन विदुर ने उनको रास्ता बताया, दिखा दिया और हरिद्वार पहुंचा दिया। हरिद्वार जा करके उन्होंने महाराज योगाभ्यास किया धृतराष्ट्र ने, और बैठ करके उन्होंने अपने शरीर के माटी पानी आग को पंचभूतों में मिलाया और पंचभूत की धारणा से मैं पृथ्वी हूँ, जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु हूँ, मैं आकाश हूँ और पंच तन्मात्रा हूँ, अहंकार हूँ, महत्तत्व हूँ और नारायण प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं है, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ।
इस तरह अपने आप को ब्रह्म से एक कर दिया और कुटिया में लग गई आग और उनका शरीर जल गया और गांधारी ने भी अपना शरीर उनके साथ त्याग दिया। इस तरह से महाराज पहली मुक्ति का वर्णन है भीष्म पितामह के। उनको कुछ करना नहीं पड़ा उनको कुछ करना नहीं पड़ा, केवल ज्ञान से ही उनकी मुक्ति हुई। परंतु धृतराष्ट्र को योगाभ्यास करके अपने को ब्रह्म में स्थित करना पड़ा, क्योंकि भीष्म तत्वज्ञानी थे। मरने के समय चाहे शरीर कैसा भी हो, ज्ञानी की मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिसने ज्ञान जीवन में प्राप्त नहीं किया है, उसको अंतिम जीवन में स्मृति की आवश्यकता होती है। इसको बोलते हैं वेदांत में अर्थवाद। अर्थवाद का अर्थ यह है कि अंतिम गति मनुष्य की क्या होनी चाहिए, ये बात समझाने के लिए भीष्म की और धृतराष्ट्र की कथा सुनाई गई। विदुर ने भी अपना शरीर प्रभास क्षेत्र में छोड़ दिया, क्योंकि वे तो नारायण साक्षात धर्मराज थे और मांडव्य के शाप से उन्हें शूद्र जोनी में आना पड़ा था। धर्मराज के दो रूप थे हो, ये आप ध्यान में लेना। एक तरफ धर्मराज, धर्म तो सब जगह रहता है, सबके हृदय में धर्म का ख्याल रहता है। तो पांडवों में तो धर्म जो था वो राजा के रूप में था, धर्मराज उनकी आज्ञा का पालन करते थे, सब लोग धर्म के अनुसार चलते थे। और कौरवों में जो विदुर जी थे का वो विदुर जी तो दास के रूप में थे, सेवक के रूप में थे, उनको आज्ञाकारी के रूप में रहना पड़ता था। तो ये शूद्र जोनी में धर्मराज को क्यों आना पड़ा, इसकी कथा है कि एक बार मांडव्य ऋषि जब बच्चे थे तो उन्होंने छोटे से थे, उनकी उम्र बहुत छोटी थी, हाथ में ले ली सुई और ले करके जो चींटे चींटी होते हैं उनकी माला बनाने लगे, माला गूंथने लगे। अब कई प्राणी मर गए तो जमराज ने उनको सूली पर चढ़ने का दंड दे दिया, पर सूली पर चढ़ने पर भी वो मरे नहीं। उन्होंने बुलाया जमराज को कि आओ यहाँ हमारे सामने, मैं ऋषि हूँ, मुझे तुमने ये सूली पर चढ़ाने का दंड क्यों दिया। जमराज ने कहा कि तुमने प्राणियों की हत्या की थी। मांडव्य ने कहा कि मैं उस समय बालक था, अनजान बालक से जो अपराध होता है 14 बरस से के पहले 12 बरस के पहले जो मनुष्य से गलती होती है, उस गलती से जमराज को दंड देने का अधिकार नहीं होता, नहीं दे सकते। तुमने मुझे क्यों, मैंने तो बचपन में वो काम किया था, उसका मुझे दंड क्यों दिया। तुमने अन्याय किया मेरे साथ, इसलिए जाओ तुम 100 बरस के लिए शूद्र जोनी में पैदा हो जाओ। तो ये विदुर तो साक्षात धर्मराज थे, अपना शरीर छोड़ करके ये भी मुक्त हो गए। नारायण मुक्त हो गए माने ये तो तत्वज्ञानी पहले से ही थे, केवल एक ऋषि का वचन पूरा करने के लिए आए थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जो हैं वो अपना राज्य करने लगे। अब आगे का जो प्रसंग है उसको कल प्रातः काल आपको सुनावेंगे। ओम शांति 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 ही। अब आरती होगी, आप लोगों की रुचि हो तो बैठ के आरती देखो। आसन ठीक करो भाई। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ओम जय
विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णचंद्र भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णकन्हैया नमस्करोमि। गोवर्धननाथ की स्वामी जी महाराज की सद्गुरुदेव की। गोविंद माधव